नमस्कार दोस्तों, मैं शिव। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 का रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी कई सवाल रेलवे बोर्ड पर खड़े कर रहे हैं और धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर सड़कों पर उतरने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन रेलवे बार बार कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है। छात्र जो सवाल उठा रहे हैं वह गलत है। यानी रेलवे बोर्ड और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आमने सामने हैं। छात्र कह रहे हैं कि 20 गुना उम्मीदवार कहां शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। एक अभ्यर्थी का कई पदों पर रिजल्ट क्यों निकाला गया है? कट ऑफ बहुत ज्यादा क्यों है? इस तरह के कई सवाल हैं जो छात्रों को बेचैन करके रखा है। अब इन सवालों का रेलवे ने जवाब दिया है। जरा जवाब गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। छात्रों का एक बड़ा सवाल यह है कि पहले एक पद के लिए 10 अभ्यर्थी फाइट करते थे, अब 10 पदों के लिए एक अभ्यर्थी फाइट कर रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। इस पर रेलवे ने जवाब देते हुए स्पष्टीकरण दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 35,000 अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा। योग्यता एवं वरीयता के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। योग्य उम्मीदवार ही चयनित होंगे। साथ ही छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आरआरबी ने नोटिफिकेशन के रिक्तियों के केवल 4-5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट क्यों किया है। इस पर रेल मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि नोटिफिकेशन में रिक्तियों के 20 गुना की दर से पदवार किया गया है, जैसा कि अधिसूचना के पैरा 13 में विस्तृत रूप से लिखा गया है। लिस्ट में लगभग 7 लाख रोल नंबर हैं, जो लगभग 35,000 की अधिसूचित रिक्तियों का 20 गुना है, न कि 4-5 गुना है। बड़ी संख्या में रेलवे के अभ्यर्थी कट ऑफ बहुत ज्यादा होने की बात कर रहे हैं। इस पर भी रेलवे ने जवाब दिया है। रेलवे ने कहा है कि कट ऑफ को समान अंकों के आधार पर तैयार किया गया है, जो सामान्य रूप से रॉ स्कोर से ज्यादा होते हैं। कट ऑफ उस पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर भी निर्भर करता है। लगभग 35,000 रिक्तियों में से 10+2 उम्मीदवारों के लिए 10,500 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। जहां स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं, वहां 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा रहा है। छात्र बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों पर योग्य घोषित क्यों किया गया है। रेलवे ने इस पर भी जवाब दिया है। रेलवे ने कहा है कि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग ग्रेड के साथ CBT 2 होगा। यदि उम्मीदवार योग्य है, जो उच्च स्तर के पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसे निचले स्तर के CBT में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। उच्च पदों के लिए CBT 1 पास करना भी जरूरी है, इसलिए ऐसा किया गया है। छात्रों को एक और सवाल ने बेचैन कर रखा है। छात्रों का सवाल है कि स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया होता तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में सफल होना होता। रेलवे ने कहा है कि समय और एनर्जी बचाने के लिए ग्रेजुएट और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का मिलाया गया है। साथ ही CBT 1 के मानकों को 10+2 स्तर पर रखा गया है, ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान न हो और केवल CBT 2 में ही स्तर अलग अलग होंगे। हालांकि रेलवे की इस तमाम दलीलों को अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है और वह लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं और परीक्षा परिणाम संशोधित करके फिर से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारा चैनल बेरोजगारों युवाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाता है, इसलिए आप हमें और हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी आवाज हम बहुत दूर तक पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।